मोस्ट वेलकम सोनल कोचिंग क्लासेस। तो जय हिंद बच्चों। मैं आज आपको गाइड करने वाला हूँ स्वच्छता पर शानदार निबंध। फर्स्ट पोजीशन के लिए लिखें स्वच्छता पर निबंध। बापू का था एक सपना, बापू का था एक सपना, स्वच्छ हो भारत अपना। प्रस्तावना यहाँ पे है कि स्वच्छता का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। स्वच्छता मानव जीवन की प्राथमिक आवश्यकता है। स्वच्छ रहने से हम मनुष्य अपने जीवन में आने वाली कई परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। यदि ऐसा ही आपके पास एक सुंदर मैं बने रहिएगा इस वीडियो पे, और यदि इस वीडियो पे नए हों तो तुरंत लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन जरूर करें। मैं जस्ट वीडियो पे बने रहेंगे तो बताऊंगा। पूरा निबंध स्वच्छता पे निबंध है, इसी वीडियो पे है। तो अभी बात कर लेते हैं आपसे स्वच्छता पखवाड़ा। तो जी हाँ बच्चों, गांधी जी के सपनों को पूरा करने के लिए स्वच्छ और निर्मल भारत के निर्माण करने के लिए भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 2014 से स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दास जी ने स्वच्छ भारत अभियान की देख लिए कुछ सुंदर सी तस्वीरें। वाओ, एकदम कहा जाए कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की भांति शानदार बच्चियां ड्रेस पहनी हुई, और हाथों में देख रहे हैं आप कि हम स्वच्छ करके ही छोड़ेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए, स्वच्छता से स्वास्थ्य, पीएम नरेंद्र मोदी जी स्वयं लगे हुए हैं बच्चों। तो जब हमारे देश के स्वयं प्रधानमंत्री जी ऐसा कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। आगे चलते हैं। इन्होंने शुरुआत की और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई। स्वच्छ भारत अभियान की तीसरी वर्षगांठ मनाने के लिए स्वच्छ भारत अभियान को स्वच्छता पखवाड़ा के रूप में नामांकित किया गया। इस अभियान के अंतर्गत उच्च शिक्षा संस्थानों तथा शिक्षा संस्थानों पर स्वच्छता ही शपथ दिलाई जाएंगी। बच्चे, बूढ़े और सभी को स्वच्छता के लिए जागृत किया जाएगा। स्वच्छता का महत्व जीवन में बताते हुए उनके लाभ से अवगत कराया जाएगा। स्वच्छता के लिए जन जागृति करना यह इस अभियान का मुख्य उद्देश्य होगा। इस अभियान के अंतर्गत संपूर्ण भारत को स्वच्छ सुंदर पर निर्माण करना है। स्वच्छता पखवाड़ा विद्यार्थी तथा अन्य केंद्रीय संस्थानों के सहयोग से मनाया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी संगठन के में सहयोग की भावना बढ़ाना, ताकि कोरोना जैसी महामारी जो उस टाइम फैली थी अब वो दोबारा वापस न आए। तो हमको भी यही प्रयास करना है, और इनका सामना करने के लिए महामारी जैसी जो ये बीमारी आई थी तो उनसे निपटने के लिए स्वच्छता यह एक महत्वपूर्ण हथियार है। स्वच्छता से अनेक प्रकार की बीमारियां दूर रहती हैं तथा महामारियां नहीं फैलती। इस अभियान द्वारा स्कूल, कॉलेज, गांव तथा रेलवे स्टेशन तथा पटरियों को साफ करने का उद्देश्य किया गया। इस अभियान के द्वारा भारतीय रेलवे को स्वच्छ और सुंदर बनाया जाएगा। इसलिए भारतीय रेल ने स्वच्छता पखवाड़ा 16 सितंबर से 30 दिसंबर तक ये स्वच्छता पखवाड़ा मनाने की घोषणा की है। स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत रेलवे स्टेशन पर प्लास्टिक उन्मूलन तथा रेलवे परिसर को साफ किया जाएगा। जन जागृति करने के लिए विभिन्न स्थानों पर पोस्टर तथा स्लोगन का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे स्वच्छता के प्रति जन जागृति निर्माण हो और भारतीय रेलवे के साथ साथ संपूर्ण भारत को स्वच्छ और निर्मल बनाने की जन जागृति के लिए जाएगी। गंदगी से बढ़े बीमारी, स्वच्छता की करो तैयारी। गंदगी से बढ़े बीमारी, गंदगी से बढ़े बीमारी, स्वच्छता की करो तैयारी। इस तरह के जागृति स्लोगन का प्रयोग कर जागृति की जाएगी। विविध कार्यक्रम आयोजित कर जन जागृति की जाएगी
और विद्यार्थियों को स्वच्छता का महत्व समझाया जाएगा। यदि हम अच्छी आदतें रखते हैं और अपने परिसर को साफ सुथरा रखते हैं तो बीमारियों से हम दूर रहते हैं। स्वच्छ अच्छा बना रहता है, स्वास्थ्य जो आपका रहता है स्वच्छ रहने से अच्छा बना रहता है। हमें खुद की साफ सफाई रखनी चाहिए, दांत समय पर साफ करना, नहाना, हाथ पैर धोना, है ना, गंदगी से दूर रहना, धुले कपड़े पहनना। इसी तरह हमें अपने खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए और समय पर भोजन करना चाहिए। इसका भी एक टाइम टेबल आपको बनाना चाहिए। तो मैं अब बात करता हूँ, जैसे कि फर्स्ट टॉपिक में मैंने बताया कि स्वच्छता पर निबंध। तो मैं अब बता रहा हूँ बच्चों आपको स्वच्छता पर निबंध। बापू का था एक सपना, स्वच्छ हो भारत अपना। हेलो, जितने भी बच्चे हों, यदि इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो कृपया अपनी कॉपी पर इसको नोट कर लें। कल अपने स्कूलों पे आप सुना सकते हैं। ओके, तो ये नोट कर लें। ओके बच्चों, चलिए। बापू का था एक सपना, स्वच्छ हो भारत अपना। प्रस्तावना। स्वच्छता का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। स्वच्छता मानव जीवन की प्राथमिक आवश्यकता है। स्वच्छ रहने से हम मनुष्य अपने जीवन में आने वाली कई परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। आगे चलते हैं। स्वच्छता का वास्तविक अर्थ क्या है? तो स्वच्छता का अर्थ, स्वच्छता से तात्पर्य साफ सफाई के साथ साथ रहना है। साफ सफाई के साथ रहना है। साफ सफाई के साथ रहने से जहाँ हमारा शरीर स्वस्थ रहता है वहीं हमारा तन और मन दोनों प्रसन्न रहते हैं। अतः स्वच्छता प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहा करते थे कि स्वच्छता ही सेवा है और अहिंसा ही परमो धर्म है। चाहे हमारा देश हो, चाहे हमारा जीवन हो, स्वच्छता बहुत ही आवश्यक है बच्चों। गंदगी हमारे आसपास के वातावरण के साथ ही हमारे जीवन को भी प्रभावित करती है। हमें खुद भी साफ रहना चाहिए तथा आसपास को भी साफ सुथरा रखना चाहिए। हमारे जीवन में स्वच्छता का क्या महत्व है? तो हमारे जीवन में स्वच्छता का महत्व, तो जीवन में स्वच्छता के साथ रहना मतलब स्वस्थ रहना है। स्वच्छता से रहने की आदत हमारे जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाती है। स्वच्छता हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्वच्छ रहने की कुछ आदतें, जैसे कि आप देख सकते हैं, रोज़ नहाना, साफ सुथरे कपड़े पहनना, रोज़ दांत साफ करना, नाखूनों को समय समय पर काटते रहना आदि को दैनिक क्रियाओं में शामिल कर लेना चाहिए बच्चों। एक स्वस्थ इंसान शांति के साथ जीवन को जीता है। अतः जीवन में स्वच्छता के महत्व को समझते हुए हमें भी खुद भी स्वच्छ रहने की आदत डालनी चाहिए और घर के बच्चों को भी यह आदतें सिखलानी चाहिए। स्वच्छ भारत अभियान। तो स्वच्छ भारत अभियान के बारे में बात कर लूँ बच्चों की। महात्मा गांधी जी की 145वीं जयंती जो कि थी 2 अक्टूबर 2004 को, 2 अक्टूबर 2014 को भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक महा मिशन था। स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छता की दिशा में एक अहम कदम था। यह एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान है जो नई दिल्ली के राजघाट से शुरू हुआ। मैं बता दूं बच्चों, कमेंट बॉक्स पे आप यदि जागृत हों तो कृपया एक बार देख लें कि राजघाट पे किन की समाधि बनी हुई है। यदि जिन बच्चों को इससे बनता है कि राजघाट पर इनकी समाधि है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि जी सर, इनकी समाधि बनी हुई है राजघाट पे। इसके अंतर्गत बहुत सी योजनाएं शामिल की गई हैं, जैसे कि ग्रामीण इलाकों के प्रत्येक घर में शौचालय का निर्माण, स्वच्छ पेयजल इत्यादि, जिससे लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता फैले और वातावरण स्वच्छ रहे। गांधी जी के अनुसार कोई व्यक्ति अगर स्वच्छता के साथ नहीं रहता तो वह कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकता। उनके अनुसार भारत के गांवों को स्वच्छ रखना ही आदर्श बनाया जा सकता है। नदियों को साफ रखकर हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। हमें अपना कूड़ा खुद साफ करना चाहिए। स्वच्छ रहने के कुछ उपाय बच्चों। स्वच्छ रहने हेतु सबसे पहले हमें प्लास्टिक को अपने जीवन से बाहर निकाल देना चाहिए और निकाल फेंकना ही है। प्लास्टिक पर्यावरण, पशु पक्षी और इंसान सभी के लिए घातक है। प्रकृति में संतुलन हेतु पेड़ पौधे लगाना चाहिए।
लगाने चाहिए। गंदगी से होने वाली बीमारियां हम मनुष्यों के विकास में बाधक हैं, अतः हमें साफ सुथरा रहना चाहिए। हमें अपने शरीर, अपने जल के अलावा आसपास को भी स्वच्छ रखना चाहिए। अपने घर के अलावा आसपास को भी स्वच्छ रखना चाहिए, अपने शरीर के अलावा। ओके बच्चों, आगे चलते हैं। वास्तव में हमको शिक्षा क्या मिलती है इस सेशन को पाठ पढ़ने से या निबंध के माध्यम से? हमको क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? ध्यान से सुनना। स्वच्छता में ईश्वर का वास माना गया है बच्चों। किनका वास माना गया है बच्चों? ईश्वर का वास माना गया। अतः स्वच्छता को अपनाएं तथा खुद को और देश दोनों को आगे बढ़ाएं बच्चों। स्वच्छता को लेकर खुद को भी जागरूक करें तथा दूसरों को भी जागरूक बनाएं। इसलिए कहा जाता है बच्चों, स्वच्छता है जरूरी, ना समझें इसे मजबूरी। ओके बच्चों, आगे चलते हैं। देख सकते हैं स्वच्छता अभियान बस्ता मुक्त पाठशाला के अंतर्गत स्वच्छता पर कविता है ना। तो कक्षा 7वीं की ये छात्रा हैं, चमेली नाम है इनका, देख लो। तो जब ये कर सकती हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो आप भी यदि चाहते हैं कि हमें भी अपनी कक्षा में आज सुंदर सी शायरियाँ यदि बोलना है तो जल्द से जल्द आगे इस वीडियो पर देखें। आगे चलते हैं। ये देखिए, स्वच्छता अभियान बस्ता मुक्त पाठशाला के अंतर्गत स्वच्छता पर एक कविता चंचल द्वारा, कक्षा 7वीं की ये भी छात्रा हैं। तो देखिए बच्चों, आप भी किसी से कम नहीं हैं। मैं कुछ शायरियाँ बता रहा हूँ तो आप उन्हें नोट कर लें। स्वच्छ भारत मिशन पर 10 धमाकेदार शायरियाँ। तो बच्चों, यदि आप भी लिख लें और आप भी इन्हें सुना दें अपनी पाठशाला पे। स्वच्छ भारत अभियान पर शायरी। देश तभी स्वस्थ होगा जब देश स्वच्छ होगा। हेलो, देश तभी स्वच्छ होगा जब देश स्वच्छ होगा। सेकेंड है आपका, तन और मन तभी स्वस्थ रहेगा जब हमारा आस पड़ोस स्वस्थ रहेगा। सॉरी, जन जन तक यह संदेश पहुँचाएं, स्वच्छ और सुंदर अपना देश बनाएं। आगे चलते हैं। अब भारत गंदगी से मुक्त होगा, सुंदरता और स्वच्छता से युक्त होगा। 5th पॉइंट है आपका, जहाँ जितनी ज़्यादा गंदगी है वहाँ उतने ही ज़्यादा खतरे में ज़िंदगी है। हेलो, जहाँ जितनी ज़्यादा गंदगी है वहाँ उतने ही ज़्यादा खतरे में ज़िंदगी है। 6 पॉइंट है आपका, अपने देश को सुंदर बनाना है, गंदगी को दूसरे देश से दूर भगाना है। नेक्स्ट पॉइंट, स्वच्छ भारत अभियान में हाथ बटाएं, हर गांव हर शहर से गंदगी को दूर भगाएं या दूर मिटाएं। स्वच्छ भारत अभियान में हाथ बटाएं, हर गांव हर शहर से गंदगी को मिटाएं। 8वां पॉइंट है आपका, स्वच्छ भारत अभियान का असर दिखने लगा है, गंदगी का नामो निशान देश से मिटने लगा है। तो हम भी अपने काम पर जुट जाएं और अपने विद्यालय और अपने आसपास पड़ोस को स्वच्छ बनाएं। गंदगी बीमारियों का ठिकाना है, इसे बीमारियों सहित मिटाना है। आगे चलते हैं। खुशहाली का होगा धरती पर अवतरण, जब स्वच्छ होगा सुंदर होगा क्या हमारा पर्यावरण। तो कैसी लगी शायरी बच्चों आप? तो थैंक यू फ्रेंड्स, एंड वीडियो लाइक चैनल एंड सब्सक्राइब। और चलते हैं माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर की ओर। तो माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर में आपका तहे दिल से हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं। और 1ली से 10वीं तक की क्लास है यहाँ पे, सलौंडी कटनी मध्य प्रदेश, हंसवाहिनी विद्या मंदिर। हेलो, हंसवाहिनी विद्या मंदिर जी के सामने डॉक्टर अनु भैया की क्लिनिक के ऊपर माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर, एक कदम उज्जवल भविष्य की ओर। जो बच्चे कोचिंग करना चाहते हैं तो एक बार ये कॉन्टैक्ट नंबर है 934058606067 पर कॉल जरूर कर लें। ओके बच्चों, तो कैसी रही क्लास और कैसा रहा सेशन? यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को जल्द से जल्द शेयर कर लें और बता दें कि हमें स्वच्छता पर यही कदम और यही मिशन करना है। और मैं आपके माता पिता को पुनः प्रणाम करता हूँ और आशा करता हूँ बच्चों कि ये आपकी कॉपी पर निबंध लिख गया होगा। ओके,
तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिखें। जय हिंद बच्चों।